जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आइए सुनते हैं माघ स्नान की कथा। एक समय की बात है, रामपुर नगर में प्रद्युम्न नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज में हर प्रकार का अमन चमन था। किसी को किसी से भी कोई शिकायत नहीं था। एक रात्रि राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में देखा। उसके पिता कह रहे थे, बेटा मुझे यहाँ से निकालो, मुझे कई प्रकार के पीड़ाएं दी जाती हैं। और वह रो रहे थे। राजा प्रद्युम्न की जब आंख खुली तो वह पसीना पसीना हो गए। उन्हें बहुत चिंता हो गई। वह अपना मन बहलाने की बहुत प्रयास किए, पर उनको वह स्वप्न वाली बात नहीं भूलती थी। प्रद्युम्न राजा ने जानकार ब्राह्मणों के पास गए और दंडवत प्रणाम करते हुए अपने चिंता का कारण बतलाया और कहा, इसका कोई उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिताजी को नरक से मुक्ति मिले। सब बातें सुनकर ब्राह्मण कुछ समय के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिताजी के सारे कुकर्मों को देख लिया हूँ। उन्होंने अपने एक दासी के साथ जबरदस्ती संबंध बनाए थे। उसी पाप कर्म से तुम्हारे पिताजी नरक भोग रहे हैं। तब राजा बोले, मुनिवर, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु कोई उपाय बतलाइए। तब ब्राह्मण बोले, हे राजन, माघ मास में आप नदी किनारे रहकर पूरा माघ स्नान करें और माघ मास की कथा सुने। माघ के पूर्णिमा के दिन अपने सारे पुण्यों को अपने पिताजी के नाम का संकल्प करके छोड़ दें। माघ स्नान के प्रभाव से आपके पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी। यह सब सुनकर राजा अपने राज्य वापिस आ गए और अपने कुटुंब सहित माघ माह में नदी किनारे एक माह कोलवास रहे और माघ स्नान किया और अपने सारे पुण्यों को अपने पिताजी के नाम से संकल्प करा दिया। माघ स्नान पुण्य के प्रभाव से राजा के पिताजी को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जगह मिल गई। स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग में चले गए। इस प्रकार माघ स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ स्नान की इस कथा को सुनने अथवा सुनाने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला यह कथा चिंतामणि स्वरूप है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कहानी सबसे पहले आपके पास पहुँचे।